दोस्तों, आपको हमने खबर दिखाई थी कि कैसे शर्म अल शेख में समिट हो रही थी। हमने दिखाया एर्दोगन को जैसे ही पता लगा कि नेतन्याहू को भी इनवाइट किया गया है मिस्र के शर्म अल शेख में जो हो रही है समिट, वैसे ही उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को फोन किया और कहा कि अगर इजिप्ट में नेतन्याहू की मौजूदगी होती है तो वो किसी भी कीमत पर इस समिट में शामिल नहीं होंगे। आखिरकार खबर निकल कर आई कि ट्रंप को मना करना पड़ा, लेकिन नेतन्याहू को यह शायद पसंद नहीं आया। यही वजह है जिस मुद्दे पर शर्म अल शेख में इटली से लेकर अमेरिकन राष्ट्रपति तक, पाकिस्तान से लेकर कई मुस्लिम परस्त देश इकट्ठा हुए थे, वही उसी चीज को लेकर नेतन्याहू ने एक बड़ा कदम उठाया। कदम यह कि मासूम निहत्थे फिलिस्तीनियों पर गोलीबारी की। जी हां, एक बार फिर सीज फायर का उल्लंघन कर दिया, वो भी तब जब बंधकों की रिहाई हो चुकी है। ऐसे में पूरा समीकरण गड़बड़ा गया है। क्या अब हमास एक बड़ा हमला फिर इजराइल पर करेगा? पहली खबर। दूसरी मैं आपको दिखाऊंगा, झटका तो अमेरिका को भी लगा, और ये झटका किसी और ने नहीं बल्कि ईरान ने अमेरिका को दिया है। एक ऐसा झटका जिसके बाद पूरी दुनिया हिल गई है कि क्या अमेरिका एक बड़ा हमला ईरान पर करेगा या फिर चुपचाप बैठा रहेगा। ईरान ने वाकई अमेरिका का एक अड्डा तबाह कर दिया। ये कौन सा अड्डा है वो दिखाऊंगा। और तीसरी खबर, ब्रिक्स। जी हां, ब्रिक्स में फिलिस्तीन की एंट्री होने जा रही है, जिसको लेकर किसी और ने नहीं, चीन ने कुछ कहा है। क्या कहा सुनाऊंगा। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और सबसे पहले खबर सीज फायर के उल्लंघन की। पहले ये खबर देखिए। ये खबर ऐसे वक्त में निकली जब एर्दोगन नाराज थे समिट को लेकर। ये भयंकर इंटरनेशनल फजीयत थी नेतन्याहू की। इजराइल जस्ट बॉम्ब एंड किल्ड 5 गजान सिविलियंस इन सेजिया नेबरहुड इन गजा सिटी। बताया गया कि जो गजा है उसका एक बराबर वाला हिस्सा है सेजिया, वहां पर बमबारी कर दी जिसमें 5 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई। जैसे ये खबर निकल कर आई, चूंकि समिट चल रहा था उस समय शर्म अल शेख में, और उसी मुद्दे को लेकर, फिलिस्तीन के मुद्दे को लेकर, इजराइल और गजा के मुद्दे को लेकर, और तभी खबर आई कि इजराइल ने बमबारी कर दी मासूम और निहत्थे फिलिस्तीनियों पर, जिसमें 5 फिलिस्तीनियों की मौत हुई। इसके बाद मामला गर्मा गया। इस पर गुस्सा और नाराजगी होती उससे पहले देखिए क्या बचकाना बयान दिया गया है इजराइल की तरफ से। उन्होंने कहा 5 किल्ड इन गजा सिटी आफ्टर क्रॉसिंग सीज फायर लाइन। इसमें दावा किया गया है कि आखिरकार जो फिलिस्तीनी थे वो गजा सिटी में एक क्रॉसिंग लाइन, येलो लाइन बना दी गई है। गजा के अंदर ही येलो लाइन बना दी गई है, उसमें आईडीएफ रहेगी। और आईडीएफ उसमें, सोचिए कि इजराइल पहले फिलिस्तीनियों की जमीन पर इजराइल बसा लिया, 2 हिस्सों में, वेस्ट बैंक में और गजा में तब्दील कर दिया। ये ठीक है, सबको पता है। अब गजा के अंदर इतने दिन संघर्ष होने के बाद भी एक येलो लाइन गजा के अंदर बनाई है। वो इजराइल के अंदर ही बना लेते, लेकिन नहीं, गजा के अंदर बनाई। अब क्या कहा जा रहा है, ये 5 फिलिस्तीनी उस येलो लाइन को पार कर रहे थे। और तो और ये दावा किया गया आईडीएफ ने 5 फिलिस्तीनियों को मार दिया जब वो लगातार आईडीएफ के यानी इजरायली सैनिकों के पास जाने की कोशिश कर रहे थे गजा में। उन्होंने येलो लाइन क्रॉस कर दी थी, एक बफर जोन बना गया है सीज फायर के मुताबिक। यह भी कहा कि उन आईडीएफ इतनी शरीफ हो गई थी कि उन्होंने फिलिस्तीनियों से कहा कि वापस जाओ, लेकिन फिलिस्तीनी नहीं माने और वो नहीं वापस गए, और आखिरकार उन्होंने गोलीबारी करके 5 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। यह कहानी इजराइल की तरफ से गढ़ी गई है। लेकिन अकेला यह मसला नहीं है, 3 जगह सीज फायर उल्लंघन की खबर आई है। अब खबर नंबर 1, ओपनड फायर किलिंग 5 फिलिस्तीनी इन द सोजाया नेबरहुड ऑफ गजा सिटी। गजा के सोजाया में गोलीबारी की, 5 फिलिस्तीनियों को मार दिया। यह खबर मैंने आपको दिखा दी। दूसरी जगह ड्रोन स्ट्राइक हुई खान यूनिस में, 1 फिलिस्तीनी की मौत, कई घायल। एक और जगह हुआ हमला गजा में ही, नॉर्थ गजा में बमबारी की गई जिसमें कई घायल हुए। तो एक के बाद एक इस तरीके से हमले हुए। सीज फायर का खुल्लम खुल्ला ये कहा जाए अपमान भी किया गया, इसे तोड़ा गया। शर्म अल शेख में जैसे शर्मिंदा किया गया नेतन्याहू को, क्या ये उसका बदला है? और अगर ये बदला है तो आगे के लिए तैयार भी रहिएगा, क्योंकि इजराइल किसी भी कीमत पर ये सब चीजें बर्दाश्त नहीं करता। क्या उसे बर्दाश्त नहीं है युद्ध खत्म हो जाए, उसे बर्दाश्त नहीं है बमबारी बंद हो जाए, क्योंकि नेतन्याहू जानते हैं कि जिस दिन बमबारी, जिस दिन युद्ध शांत हुआ, मिडिल ईस्ट में शांति आई, इजराइल के साथ किसी भी देश का पंगा नहीं रहा, तो यकीन मानकर चलिए वो यानी नेतन्याहू खुद
कानूनी कार्रवाई में ऐसे उलझ जाएंगे, महीना भर नहीं लगेगा, अपने बेटे के साथ जेल की सलाखों के पीछे होंगे। ये वो जानते हैं। तो क्या इसी नीयत के साथ ये बमबारी की जा रही है? चलिए अगली खबर और देखिए, एक और खबर है इसमें महत्वपूर्ण। गजा के अंदर तो किया ही जा रहा है, अब वेस्ट बैंक में क्या कुछ हो रहा है। ये है इजराइल आर्मी ने एक महमूद सलेह इब्राहिम है, ये फिलिस्तीनी है। खबर यह है कि इनको इनके घर से उठा लिया, किडनैप कर लिया। अब ये कहां है किसी को पता नहीं। खबर कहां से निकली? यरूशलेम से। यरूशलेम में रहने वाले महमूद सलाह इब्राहिम को उठा लिया जाता है, किडनैप कर लिया जाता है। और किडनैपिंग कोई और नहीं कर रहा, आईडीएफ कर रही है, इजराइल की सेना कर रही है। तो मसला सिर्फ अभी गजा का नहीं है, हर किसी की नजर गजा में टिकी है। गजा में ये हुआ, गजा में वो हुआ, गजा में ये हो गया, गजा में सीज फायर हो गया। गजा के साथ साथ वेस्ट बैंक पर भी नजर रखिए, क्योंकि टारगेट असली इजराइल का वेस्ट बैंक को इजराइल में मिलाने का है। अमेरिका के राष्ट्रपति तो कह चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप, अंदर खाने इस आदमी की भी पता नहीं है। एक तरफ कहते हैं ऐसा नहीं होगा और दूसरे टपल कहते हैं ऐसा हो जाएगा। तो पता नहीं, अगर इजराइल कदम उठा ले और उसके बाद कहता है हो गया तो चलो कोई बात नहीं। गजा तो है, फिलिस्तीन तो है फिलिस्तीनियों के पास, कल ही कह दे कोई पता नहीं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबसे ज्यादा कंफ्यूज तो नहीं कहूंगा, षड्यंत्रकारी इस यही व्यक्ति मुझे लगता है, इसलिए कह रहा हूं। इसलिए आप देखकर चलिए कि चल क्या रहा है। वेस्ट बैंक में एक के बाद एक ऐसी खबरें निकल कर आ रही हैं। अभी 4 से 5 दिन पहले भी खबर निकली थी, जब इजरायली सेटलर्स हमला कर रहे थे फिलिस्तीनी किसानों पर। एक पत्रकार रिकॉर्ड करने गया, इजरायलियों ने उसे भी गोली मार दी। हमने आपको खबर दिखाई थी, यही काम यहां हो रहा है। एक एक करके वेस्ट बैंक में इस तरह की खबरें आ रही हो, ज्यादातर खबरें दिखाई और बताई नहीं जा रही। वजह फिर खबर उठेगी वेस्ट बैंक की। इसीलिए अब आइए एक और खबर, और ये खबर अमेरिका के लिए इस लिहाज से बहुत बुरी है। आपको याद है 12 दिन का युद्ध, इजराइल ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हमला, और उस हमले के फौरन बाद कतर में बना हुआ एयरबेस अमेरिका का तबाह कर दिया था ईरान ने। क्या अमेरिका ने इजराइल की वजह से हमला किया था? नहीं, इजराइल की वजह से अमेरिका ने ईरान पर हमला नहीं किया था, बल्कि अमेरिका का एक अड्डा जो गुपचुप तरीके से बना हुआ था उसे तबाह कर दिया था ईरान ने। इस वजह से अब देखिए, ईरान की एक मिसाइल ने सीधे हिट किया एक ऐसी जगह पर जहां पर इजराइल के अंदर हिट किया, लेकिन एक ऐसी जगह पर जहां अमेरिका और इजराइल का एक गुप्त अड्डा बना हुआ था। ये 12 दिन जो संघर्ष चला उस वक्त का बताया गया 13 जून को ये खबर निकल कर आई थी। द ग्रे जोन इन्वेस्टिगेशन, 13 जून को जो हमला हुआ था, ईरान ने जो मिसाइल स्ट्रक की थी उत्तरी तेल अवीव में, वहां पर एक सीक्रेट अंडरग्राउंड मिलिट्री बेस बना हुआ था अमेरिका और इजराइल दोनों का, जिसे साइट 81 के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें ये तबाह हो गया था। और इसके फौरन बाद अमेरिका ने ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हमला करके ये साबित करने की कोशिश की थी कि हमने बदला ले लिया। वो पता लगा कि न्यूक्लियर फैसिलिटी को नुकसान नहीं पहुंचा, और उसके बाद उल्टा एक और मिलिट्री बेस खुल्लम खुल्ला तबाह भी कर दिया ईरान ने अमेरिका का कतर में। और जाते जाते खबर देखिए ब्रिक्स से है। ब्रिक्स न्यूज ये है कि चाइना ने अनाउंस कर दिया है जल्दी फिलिस्तीन ब्रिक्स में शामिल होगा। और इसमें शामिल होने में सबसे खास बात यह है कि जिस तरह की तबाही वहां पर मचाई गई, घर नहीं है, मकान नहीं है, दुकान नहीं है, स्कूल नहीं है, अस्पताल नहीं है, सब बर्बाद किया, उसके डेवलपमेंट को सपोर्ट करेगा ब्रिक्स, यानी ब्राजील और रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। ये सब मिलकर फिलिस्तीन की मदद करने जा रहे हैं। नमस्कार।